नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फर्स्ट स्टेप लर्निंग विद रोहित सर। तो दोस्तों, अभी तक की हम अपनी लास्ट क्लास में प्रश्नावली 5.2 क्लास 10 की मैथ्स के बारे में बात कर चुके हैं। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 5.3। ओके, समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5.3 आज शुरू होने जा रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फटाफट से आ जाइए, क्लास अटेंड कर लीजिए। आज की वीडियो में हम सीखेंगे विभिन्न पदों को, जो हमारी समांतर श्रेणियां होती हैं, उन समांतर श्रेणियों के पदों के योगफल को ज्ञात करना हम यहाँ पर सीखेंगे। सो फ्रेंड्स, योगफल ज्ञात करने से पहले मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं कि इसके लिए हमें कौन कौन से फॉर्मूले यूज करने हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर दो तरह के फॉर्मूले यूज किए जाएंगे। पहला फॉर्मूला आपका रहेगा एस एन। भाई, किसी भी पद का सम योगफल आपको दर्शाने के लिए एस एन का यूज करना है। एस एन के थ्रू आप योगफल को रिप्रेजेंट करेंगे। फिर आप लिखेंगे एन अपॉन टू, ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बस ये सिंपल सा फॉर्मूला है। यहां पर जिसमें आपने a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला 5.1 और 5.2 में यूज करना सीख लिया है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सम निकालना है, पदों का योगफल निकालना है। ठीक है, जितनी भी टर्म्स दी गई हैं उन टर्म्स के आपको सम फाइंड करने हैं, इसलिए आप एसएन से उसको क्या करेंगे, योगफल को दर्शाएंगे। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर एसएन जो है, या हम यहाँ बात करें कि एसएन जो है आपका क्या दर्शाएगा, पदों का योगफल दर्शाएगा। क्या दर्शाएगा, पदों का योगफल दर्शाएगा। ठीक है, एन आप सभी जानते हैं पद का मान बताता है। ठीक है, एन क्या दर्शाता है, पद दर्शाता है, पद वाला मान दर्शाता है। बाकी सभी चीजें आप जानते ही, ए प्रथम पद है, डी क्या है, सर्वांतर है। ठीक है, जिसे आप बहुत अच्छे से अपने 5.1 और 5.2 में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है, एक फॉर्मूला तो आपका ये है। सेकेंड फॉर्मूला जो है आप एस एन के लिए ही यूज करते हैं, जो कि क्या है, एन अपॉन टू ब्रैकेट में ए प्लस एल। ठीक है मेरे दोस्तों, यहां पर a प्लस एल, ओके, ये एक छोटा सा फॉर्मूला भी यूज यहां पर किया जा सकता है, लेकिन ये फॉर्मूला कब यूज किया जाएगा। एल मतलब क्या है, बाकी सभी चीजें तो आप जानते ही, एस एन जो है पदों का योगफल दिखाएगा, एन जो है पद दिखाएगा, उस पद का मान दर्शाएगा। ठीक है, और ए पता ही है आपको, एल देखना है तो एल कहें या फिर आप इसे ए एन कहें। ठीक है, ए एन कहें या एल कहें, जो कि क्या होता है, अंतिम पद होता है मेरे दोस्तों। क्या होता है, अंतिम पद होता है। ए एन क्या रिप्रेजेंट करता है, अंतिम पद रिप्रेजेंट करता है। सो ए एन से या एल से जो भी होगा क्या दर्शाया जाएगा, अंतिम पद दर्शाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये दो फॉर्मूले आपको यूज करने हैं। ठीक है, क्या करने के लिए, टर्म्स का सम करने के लिए, पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए। जब आपके पास अंतिम पद हो तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास अंतिम पद नहीं है तो फिर आपको ये फॉर्मूला यूज करना होगा। सो फ्रेंड्स, ये हमने सीख लिया फॉर्मूले के बारे में। चलिए अब शुरू करते हैं आज की क्लास। ओके, जिसमें हम करने जा रहे हैं अपना पहला सवाल, और इस पहले सवाल में आपको क्या करना है, आइए ध्यान से पढ़ते हैं। सो कह रहे हैं निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको समांतर श्रेणियां दी हैं। ठीक है, चलिए तो आइए सवाल शुरू करते हैं। तो हमारी पहली जो श्रेणी दी गई है, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, उसकी जो समांतर श्रेणी दी गई है वो क्या है, 2, 7, 12, और ये इस तरह से एपी दी गई है। और आपको यहाँ पर इसके 10 कितने, 10 पदों का, कितने मेरे दोस्तों, 10 पदों का योग निकालना है। कितने, 10 पदों तक आपको यहाँ पर योग निकालना है, सम निकालना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, हमने आपको फॉर्मूला बता ही दिया है कि आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू इन ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर यूज करना है।
बस अब इसमें आप देखें तो सबसे पहले ए देखेंगे तो ए क्या है यहाँ पर, प्रथम पद जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पर वो क्या है, 2 है, ठीक है। फिर बात करें डी की, तो डी कैसे निकाला जाएगा, a2 माइनस a1 के थ्रू। सो a2 कितना है 7 और a1 कितना है 2, तो वो कितना आएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। तो डी हमने निकाल लिया है। एन कितने पदों की बात हो रही है, 10 पदों की बात हो रही है, 10 टर्म्स की बात हो रही है। आपको 10 टर्म्स का यहाँ पर सम फाइंड करना है। ओके फ्रेंड्स, तो सारी चीजें क्लियर है, ए क्लियर है, डी भी क्लियर है, एन भी एकदम क्लियर है। चलिए अब सारी वैल्यूज को हम इसमें पुट करते हैं। और कितने पदों तक बोला है, 10 पदों तक बोला है, तो एन की प्लेस पर आपको 10 लिख लेना है। इसके बाद एन की प्लेस पर 10 अपॉन 2, 2 ए कितना है मेरे भाई, 2 कितना है 2 है, ए कितना है 2 है, प्लस एन 10 माइनस 1 लिखेंगे, और डी जो है वो कितना आया है 5 आया है। तो हमने क्या कर दिया भाई, यहाँ पर सारी वैल्यूज हमने यहाँ पर लिख ली है। अब बस इनका कैलकुलेशन कर लेते हैं। 2 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, 2 इंटू 2 4, प्लस 10 माइनस 1 कितना हुआ 9 होगा, और 9 इंटू 5 कितना होगा 45 होगा। ओके, हमने ये ब्रैकेट भी साथ में सॉल्व कर दिया। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, 5 इंटू 4 प्लस 45 तो हो जाएगा 49, ठीक है भाई। S10 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 49, तो 5 इंटू 49 कर दें तो 5 9 जा 45 का 5 हासिल आपका 4 आ जाता है, 5 4 जा 20 और 4 24। और इस तरह से हमारा डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर इस सीरीज का 10 पदों तक, ठीक है, 10th टर्म तक का जो टोटल होगा, जो सम होगा, योगफल होगा, वो 245 हमें मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, इसमें कोई परेशानी अब आपको यहाँ पर नहीं है, ठीक है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आपको सीरीज दी है -37 -33 -29, और इस तरह से आपको 12 पदों तक का योगफल निकालना है, ठीक है। कितने 12 टर्म्स का सम निकालना है। सो आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला सवाल। सो फ्रेंड्स आइए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर, जिसमें हमारी एपी क्या है देखते हैं। तो पहले हम अपना सवाल नोट कर लेते हैं, इस एपी को नोट कर लिए जाए। तो हमारा फर्स्ट का सेकेंड क्वेश्चन है -37 -33 -29, और इस तरह से ईपीटी है, और आपको क्या करना है 12 पदों तक, कितने 12 पदों तक का योग निकालना है। 12 टर्म्स का जो है हमें यहाँ पर सम फाइंड करना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। पहले हम क्या कर लेते हैं, सारी वैल्यूज लिख लेते हैं। तो ए कितना होगा -37 हो जाएगा। फिर बात आती है डी की, तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करना है हमेशा, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को आप माइनस कर दीजिए। सो अब टर्म्स में ध्यान दें, तो ये है -33, फिर माइनस, और A1 कितना है -37 है, ठीक है। -37 आ गया है। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मींस -33 + 37। तो यहाँ पर डी जो मिलेगा मेरे भाई, वो आपको +4 मिलेगा। कितना मिलेगा, +4 मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू जो है, ठीक है, प्लस वाला नंबर जो है बड़ा है, इसलिए हमारा आंसर जो आएगा डी जो आएगा वो +4 आएगा, ठीक है। और n की बात करें तो भाई n कितने पदों की बात हो रही है, 12 पदों की बात हो रही है। तो n की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, 12 होगी, है ना। हमें 12 पदों तक का सम यहाँ पर निकालना है। ओके, पहले मेरे साथ फॉर्मूला रिपीट कीजिए, फॉर्मूले को मेरे साथ दोहराइए। तो Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a +
n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, फॉर्मूला दोहरा लिया गया है। चलिए वैल्यूज को यहां पर पुट करते हैं। तो हमें कितने टर्म्स का, 12 टर्म्स का तो यहां पर सम करना है, तो n की प्लेस पर 12 आ जाएगा। ठीक है, तो S12 इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 2a। तो a कितना है, -37 है, तो -37 लिखें। फिर प्लस n माइनस वन, तो n कितना है 12 माइनस वन इंटू डी कितना है 4 है। ठीक है, तो वो हमने वैल्यूज पुट कर दी है। अब इसके बाद भाई क्या करना है, हम यहाँ पर अपने ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। 2 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा। इसके बाद 2 इंटू -37 करते हैं तो कितना आ जाएगा, -74 आ जाएगा। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय -37, तो आपको मिलेगा -74। देन आप क्या करेंगे, 12 माइनस 1 11, 11 इंटू 4 करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 44 मिलेगा। तो यहाँ पर आप 44 लिख देंगे। इसके बाद भाई आपको क्या करना है, 6 इंटू, यहां देखें -74 प्लस 44। ठीक है, क्या है, डिफरेंट साइन है। ठीक है, साइन कैसे है, डिफरेंट है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, और डिफरेंट साइन होने पर क्या होंगे, वो माइनस होंगे। तो माइनस करने पर आपको मिलेगा -30। क्या मिलेगा मेरे भाई, -30 आपको मिलेगा, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर जो है, नेगेटिव नंबर जो है बड़ा है, माइनस की संख्या बड़ी है, इसलिए यहाँ पर माइनस में बचेगा। फिर उसके बाद आप क्या करें, इनका इंटू कर दें, 6 इंटू -30 करेंगे तो -80 आपका यहाँ पर सम हो जाएगा। कितने, 12 पदों का, 12 टर्म्स का यहाँ पर आपको सम मिल जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया है, अपने इस फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन भी कर लिया है। एंड आई होप अब आपको सम निकालना, ठीक है, किसी भी टर्म तक, किसी भी पद तक आपसे नंबर्स का सम पूछ लिया जाए, योगफल पूछ लिया जाए, तो मेरे भाई मुझे श्योर है, मुझे पूरा विश्वास है, अब आप इन सवालों को आसानी से कर लेंगे, सम आपको करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो इसके साथ बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो थर्ड, अब मैंने जैसा कि कहा कि आप सम तो कर ही सकते हैं, सो थर्ड क्वेश्चन जो है मैं आपको होमवर्क में देता हूं। ठीक है, आप ये होमवर्क, ठीक है, क्योंकि जब हम स्टडी करने बैठते हैं, ठीक है, पढ़ाई करने बैठते हैं, तो उसमें कुछ होमवर्क होना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो होमवर्क होना भी बहुत जरूरी है, रिवीजन होना भी बहुत जरूरी है। इससे पता चलता है कि हमें कितनी चीजें समझ में आ रही हैं और कितनी चीजें हमें यहाँ पर समझ में नहीं आ रही हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स थर्ड क्वेश्चन जो है आप मुझे करके दिखाएं। ठीक है, आप सॉल्व करें और इसका आंसर हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि इस फर्स्ट क्वेश्चन का, थर्ड क्वेश्चन का आंसर मींस इसका जो है 100 टर्म तक, 100 पदों तक का इसका सम कितना होगा। इसके बाद हम चलते हैं आपके फोर्थ क्वेश्चन पर। ठीक है, यहां पर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, इसलिए हम आपको फोर्थ क्वेश्चन करके दिखाते हैं। ठीक है, चलिए सो फ्रेंड्स पहले हम अपना सवाल नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन हमें क्या दिखाता है, आइए। सो फोर्थ क्वेश्चन की जो एपी है 1/15, 1/12, 1/10, और आपको सम करना है यहां पर 11 पदों तक। ठीक है, 11 टर्म का सम आपको यहां पर करना है। कितने पदों का, 11 टर्म्स का आपको सम यहां पर करना है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, फ्रैक्शन होने से आपको घबराना नहीं है, फ्रैक्शन वाली वैल्यूज को देखकर परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, और हम आपको परेशान तो यहां होने देंगे भी नहीं। सो सबसे पहले आपको फटाफट क्या करना है, सारी वैल्यूज लिख लेनी है। ए कितना है, 1/15 है। डी कितना है, तो भाई A2 माइनस A1 लिखें। A2 क्या है, 1/12 है, माइनस A1 क्या है, 1/15 है। अब भाई फ्रैक्शन है, भिन्न है, भिन्नों को जोड़ने घटाने के लिए, है ना, भिन्न संख्याओं का जोड़ घटाना करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है, उनके डिनोमिनेटर्स का सम करना होता है।
क्या करना होता है, उनका एलसीएम करना होता है। डिनोमिनेटर्स का क्या करना होता है, एलसीएम लेना होता है। सो 12 और 15 का जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, तो भैया मेरे ख्याल से तो यहाँ पर 60 आएगा, है ना। अब आप ये कैसे निकाल सकते हैं, तो अगर आपको टेबल अच्छे से याद हो, आप 12 का टेबल और 15 का टेबल लिखें, ठीक है। तो भाई दोनों के टेबल में, दोनों के अपवर्त में सबसे पहला अपवर्त जो कॉमन आता है 12 पंजे 60, ठीक है, 12 पंजे 60 और 15 चौके 60। इसके पहले इनमें कोई कॉमन नंबर आएगा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो 12 और 15 का एलसीएम क्या होगा मेरे भाई, 60 हो जाएगा। अब ये एलसीएम हमने निकाल लिया है। अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से एलसीएम को भाग दीजिए, 12 से 60 को भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। उस 5 का गुणा उसी के ऊपर 1 में, तो 5 एकम 5, माइनस 15 से 60 को भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 4 का गुणा 1 में कर देते, 4 एकम 4, तो 5 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 1/60 आपको यहाँ पर डी मिल जाएगा, ठीक है। अब एन, तो भाई कितने पदों तक निकालना है, 11 पदों तक का सम निकालना है, तो एन की वैल्यू क्या हो गई, 11 हो गई है, ठीक है भाई। अब चलिए, अब हम इन सभी वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट करें। तो भैया सवाल सॉल्व करने से पहले मेरे साथ एक बार फिर से फॉर्मूला दोहरा लें, ठीक है। फॉर्मूला दोहराने का, रिपीट करने का मोटिव क्या है कि भाई फॉर्मूला हमारे माइंड में बिल्कुल अच्छे से ठोक बिठा के हमको याद हो जाना चाहिए, ठीक है, ताकि हम ये फॉर्मूला कभी भी ना भूलें। ओके, सो n/2 लिख लिया है, 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, ये फॉर्मूला आ गया। अब इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर लें, हमें कितने 11 पदों का निकालना है, सो S11, ठीक है। अब n/2, सो 11/2। अब 2a, a कितना है, 1/15 है, तो 1/15 ब्रैकेट में लिख लिया, प्लस n कितना है, तो भाई 11 माइनस 1, और d कितना है, 1/60, ठीक है। ये हमने सारी वैल्यूज को यहां पर पुट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। अब यहाँ डिवाइड तो होना नहीं है ना, 2 से 11 में डिवाइड तो होना नहीं है, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। फिर यहाँ पर देखिए तो 2 इंटू 1 कर दें, 2/15 आ जाएगा, प्लस यहाँ क्या होगा, 11 माइनस 1 10 मिलेगा, 10 डिवाइडेड 60, तो आपको सिर्फ यहाँ पर मिलेगा 1/6। तो भाई फिर से एक बार देखा तो क्या हो गया, फ्रैक्शन आ गया। क्या करना है, इस फ्रैक्शन का प्लस करना है, ठीक है, तो प्लस कर दीजिए। ओके, सो S11 इज इक्वल्स टू 11/2। फिर से वही बात कि भिन्नों को जोड़ने या घटाने के लिए, ठीक है, फ्रैक्शंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको सबसे पहले डिनोमिनेटर्स का एलसीएम करना होता है। तो 15 और 6 का एलसीएम निकालेंगे तो सबसे पहले एलसीएम क्या आएगा आपका, 30 आएगा, ठीक है, वही अपवर्त वाली विधि से। ठीक, क्या करना है, 15 का और 6 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, दोनों के पहाड़े में सबसे पहले कॉमन नंबर जो आपको मिल जाए वही आपका एलसीएम है, ठीक है भाई। तो भाई 15 और 6 का पहाड़ा पड़ा तो 30 जो है दोनों के अपवर्त में सबसे पहले कॉमन नंबर आया है, इसलिए 15 और 6 का एलसीएम कितना हो गया है, 30 हो गया है। फिर क्या करेंगे, 15 से 30 को भाग कितनी बार, 2 बार, 2 का गुणा 2 में 2 दूनी 4। इसके बाद 6 से 30 को भाग तो कितनी बार, 5 बार, 5 गुणा 1 5 एकम 5, ठीक है भाई। ओके, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। सो S11 इज इक्वल्स टू 11/2, यहां पर देखेंगे तो इनटू में 549/30, ठीक है। अब अगर कोई नंबर डिवाइड हो सकता है तो डिवाइड कर लें, जैसे कि 3 3 9, 3 1 3, 0 का 0, और कहीं कोई किसी को डिवाइड कर सकता है तो पॉसिबल नहीं है। सो S11 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 11 सो 33, 2 इंटू 10 सो 20, क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और ये हमारा यहाँ पर इस 4th क्वेश्चन के 11th टर्म तक का सम जो है, ठीक है, ये जो सम जो है 11 पदों का योगफल जो है कितना आ गया है आपको, 33/20 आ गया है भाई, कितना,
33/20 आपको यहाँ पर आंसर मिल गया है। ठीक है, चलिए तो यहाँ हमारा क्या हो गया है भाई, 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन के हमने 3 क्वेश्चंस को कर लिया है, और जिसमें 4 क्वेश्चन थे। एक बार फिर से याद दिला दें, थर्ड क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क में दिया है, जो कि आपको अपनी ईमानदारी के साथ हमें करके दिखाना है और उसका आंसर कमेंट करना है। नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब सीरीज लिखी है, लेकिन अब सीरीज ऑलरेडी प्लस में लिखी है। ठीक है, अब आपको उनका योगफल ज्ञात करना है। योगफल ज्ञात करने के लिए पहले आप देखिए, चलिए पहले क्वेश्चन पर फोकस कीजिए, क्वेश्चन देखिए, उसके बाद आपको आगे की कहानी समझ में आएगी। सो क्वेश्चन ऐसा है आपका सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन, 7 + 10 राइट 1/2 प्लस 14 प्लस, और इस तरह से जाते हैं तो 84। ठीक है, आपको इन सभी टर्म्स का सम करना है, लेकिन पिछले क्वेश्चन में तो ये क्लियर कर दिया था कि इतने पदों तक का सम करना है। ठीक है, इतने पदों का योग करना है, लेकिन यहां पर आप देखिए, ये आपको टर्म्स दे दी है, 7 + 10 राइट 1/2 प्लस 14 प्लस और ऐसे 84। ठीक है, अब लेकिन अगर आप देखें, यहां हमारा अंतिम पद है 84। ठीक है, अगर सारी वैल्यूज देखें, ए क्या है, 7 है। ठीक है, और ए एन, या जिसे आप एल भी कह सकते हो, वो क्या है, 84 है। ठीक है भाई, जैसा कि हमने आपको फॉर्मूला बताया है कि आप जब आपके पास अंतिम पद दिया हो तो आप कौन सा फॉर्मूला, n/2 ब्रैकेट में a + l, ये अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है भाई, पहला पद है, अंतिम पद है, लेकिन n तो हमारे पास है नहीं, तो मतलब हमें क्या करना होगा, यहां हमें पहले n फाइंड करना होगा। अब ये n कहां से आएगा, तो ये n आएगा जो आपके इस फॉर्मूले से, कौन से, जो कि आप अपनी 5.1 से बिल्कुल सीखते आ रहे हैं। तो वो क्या है, a + n-1 × d। आपको यहां पर पहले n की वैल्यू फाइंड करना होगी, उसके बाद आप उसका टोटल निकाल पाएंगे। ठीक है ना, चलिए तो हम n की वैल्यू फाइंड करते हैं कि भाई ये जो है कितने पद हैं, ये हम पता कर लेते हैं। सो आपका अंतिम पद है an, जिसे आप l भी लिख सकते हैं, तो इसकी प्लेस पर आप 84 लिखें। a कितना है, 7 है। ओके, n हमें फाइंड करना है, -1। अब d, तो d कैसे फाइंड होगा, तो वही आपको क्या करना होगा, a2। ठीक है, इसको सिंपल करते हैं, तो कितना आ जाएगा, 10 दूनी 20 और 1 21, 21/2 और -7 है ना। आपको अगले नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करना है। ठीक है, सो आप यहां सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर आपको क्या मिलेगा, तो सॉल्व करने पर आप देखेंगे कि भाई यहाँ इसके अपॉन में कुछ नहीं है, तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 7 = 14, सो 21 - 14/2, तो आपको मिलेगा 7/2। ठीक है, तो आपको d की वैल्यू भी मिल गई है। ठीक है, तो d की प्लेस पर आप 7/2 पुट करेंगे। अब जैसा कि हमने आपको क्या कहा है, पहले आपको ये वैल्यू को, ठीक है, इस वाली वैल्यू को ट्रांसफर करना है। सो 84 - 7 = अब आपका बचेगा n-1 × 7/2। 84 - 7 कितना होगा, 77 होगा, = n-1 × 7/2। ठीक है, फिर क्या करना है, 7/2 को ट्रांसफर करेंगे, तो 2 डिवाइड में है, तो इसके इंटू में आ जाएगा, 7 इंटू में है तो डिवाइड में चला जाएगा, n-1। 7 से 77 को डिवाइड करेंगे, 11, 11 × 2 22। यहाँ आपका आंसर आ गया है n-1। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इस -1 को ट्रांसफर करना है, जैसा कि हम आपको अपनी लास्ट क्लास में सिखा चुके हैं कि भाई आपको किस ऑर्डर में, किस सीक्वेंस में आपको वैल्यूज ट्रांसफर करते चले जाना है। ठीक है, -1 ट्रांसफर होगा तो प्लस हो जाएगा, सो n = आपको मिलेगा 23। मतलब यहाँ पर n जो है, मतलब इस सवाल में कुल कितने पद हैं, 23 टर्म्स है यहाँ पर, 23 पद है यहाँ पर। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर आपको जो सम निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, सम निकालना है,
तो वो कितने पदों का निकालना है? 23 पदों का निकालना है। तो फॉर्मूला हमारा ये हो गया है। मतलब अब n कितना है? 23। तो आप यहाँ लिखेंगे S23 इज इक्वल्स टू 23/2। a कितना है? 7 है और l कितना है? 84 है। ठीक है, अगर आपके पास n की वैल्यू है तो आपको टोटल करना, इनका सम फाइंड करना तो बिल्कुल बहुत ही आसान है, एकदम इतना सिंपल है कि भाई जरा में आप हल कर लेंगे। अब 23/2 7 + 84 तो हो जाएगा 91। ठीक है, आप इनका मल्टीप्लाई कर दें तो S23 इज इक्वल्स टू 23 × 91 करते हैं तो 91 × 23 तो 23 से कम 23 हो जाएगा, तो 3 हासिल 2 और 23 में कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 207 और हासिल का कितना आया? 2, तो 207 और 2 209। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2। ठीक है भाई, अब आप इसको 2 से डिवाइड करें तो S23 इक्वल टू 2 एकम 2, 0 का 0, 2 चौके 8, 1 बचेगा, 2 छींक 12। ठीक है, तो 1046 सही 1/2 आपका यहाँ पर सीरीज का आपको सम यहाँ पर मिल जाएगा। और आप इस तरह से ये किसी भी पद का या किसी भी तरह से आपसे सम पूछ लिया जाए तो आप इन दोनों फॉर्मूलेज की हेल्प से आप टोटल जो है सम जो है किसी भी पद का, कहीं तक भी के भी पद का आपसे पूछ लिया जाए आप इजीली फाइंड कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो कोई परेशानी, कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। ओके, तो फ्रेंड्स चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम हमारा अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है, मीन्स हमें अगला सम क्या होगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन, जिसमें आपको सीरीज दी गई है। तो वो सीरीज क्या है? 34 + 32 + 30 और इस तरह से ये सीरीज कहां तक पहुंची है? +10 तक। ठीक है, अब कुल मिलाकर क्या है कि प्रथम पद क्या है यहाँ पर? तो आपका फर्स्ट टर्म जो है आपकी 34 है प्रथम पद। अंतिम पद an कहें या l कहें, वो क्या है? 10 है। ठीक है, ओके, फिर d की बात की जाए तो d क्या होगा? अगले पद में से, नेक्स्ट टर्म में से 32 में से 34 को माइनस करते हैं तो d आपको मिलेगा -2। कितना मिलेगा? -2। क्यों आया? क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है। ठीक है, तो d हो गया -2। ओके, अब क्या होगा? सम फाइंड करना है, लेकिन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग n मालूम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना n की वैल्यू के तो आप सम कर ही नहीं सकते हैं, तो आपको फिर से वही फॉर्मूला लगाना होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से ये फॉर्मूला तो भैया आपके खून में उतर चुका होगा बिल्कुल, है ना, क्योंकि हम इसको इतना प्रैक्टिस कर चुके हैं, इतना प्रैक्टिस कर चुके हैं कि अभी भुलाए नहीं भूलने वाला। ओके, अंतिम पद क्या है? 10 है। ओके, ए कितना है? 34 है, प्लस n मालूम करना है, मालूम होता तो सवाल ही क्यों कर देते। ठीक है, d कितना है? -2 है। अब क्या करना है? पहले तो इसे ट्रांसफर करना है। ठीक है, क्या करना है? पहले इस वाली वैल्यू को ट्रांसफर करना है। 34 इस तरफ आएगा तो 10 - 34 इज इक्वल्स टू, यहां बचेगा n - 1 इंटू -2। 10 - 34 क्या होगा? -24 हो जाएगा। n - 1 इंटू -2, फिर -2 इस तरफ जाएगा तो -24/-2 इज इक्वल्स टू n - 1। ठीक है, तो ऑर्डर समझ में आ गया होगा कि पहले इसे ट्रांसफर करेंगे फिर d को ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 2 से 12 को डिवाइड किया, 24 को डिवाइड किया सॉरी, तो क्या बचा? 12 बचा, इज इक्वल्स टू n - 1। इसके साथ ही आपको क्या करना है? फिर बाद में -1 को ट्रांसफर करना है मेरे भाई। तो 12
प्लस 1 इज इक्वल टू n, सो n इज इक्वल टू 13 यहाँ पर आपको मिल गया है। मतलब यहाँ पर कुल कितने पद हैं? 13 पद हैं। ठीक है, कितने पद हैं? 13 पद हैं। अब आपको यहाँ पर सम फाइंड करना है, तो फॉर्मूला क्या होगा? रिपीट कीजिएगा, n/2 a प्लस l। ठीक है, अगर n पता है तो भाई सवाल तो बहुत आसानी से हो जाएगा, यूं चुटकियों में हल हो जाएगा। लेकिन भाई n भी फाइंड करना पड़ेगा पहले, है ना। n फाइंड कर लिया है, कितने पद हैं? 13 पद हैं, तो हम क्या लिखेंगे? एस 13 लिखेंगे। सो 13/2, a कितना है? 34 है, l कितना है? 10 है। ठीक है, अंतिम पद 10 है, लिख लिया है। सो एस 13 इज इक्वल टू 13/2, 34 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। और 2 से 44 को डिवाइड करेंगे तो 22। ठीक है, कितना आ गया है? 22 आ गया है। सो 13 इंटू 22। ठीक है, 13 इंटू 22, सो एस 13 इज इक्वल्स टू, इनको इंटू कर लें तो 22×6 हासिल 6, 22 से कम 22 और 6 28, और यहाँ पर हमें इन सभी पदों का सम भी हमें यहाँ पर मिल गया है। 13 टर्म्स का जो सम है, 13 पदों का जो योगफल है यहाँ पर, वो कितना है? 286 है, 286 है। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है, बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट है। एंड आई होप आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर ये समझ में आ भी गया है। सो फ्रेंड्स, अब बारी है आपके होमवर्क की। सो सेकेंड क्वेश्चन का हमने आपको फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर करके दे दिया है। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको क्या करना है? थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करना है, और उसका आंसर हमें कमेंट करके जरूर जरूर हमें बताना है। ओके फ्रेंड्स, तो हमने अपने क्या कर लिए हैं? प्रश्नावली 5/3 के 2 सवाल हमने हल कर लिए हैं। अब हम आ गए हैं अपने अगले प्रश्न में, जो कि हमारा थर्ड क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपको 10 क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करने हैं। आइए देखते हैं आपके वो 10 जो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन है आपसे किस तरह से आपको परेशान करते हैं, आपसे किस तरह से वो अपनी कंडीशन को यहाँ निकलवाते हैं। चलिए, तो जिसमें हमारी पहली सिचुएशन है, ओके, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट, है ना, हम यहाँ पर आपके सामने करने जा रहे हैं। ओके, सो अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा कंसंट्रेशन बिल्कुल यही लगा कर रखें, यहाँ वहाँ अपने माइंड को भटकने ना दें, क्योंकि अब ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपको काफी परेशान करेंगे। अगर आपने थोड़ा सा भी यहाँ वहाँ ध्यान दिया, आपने अपना माइंड डाइवर्ट किया, तो आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा। ओके, सो फ्रेंड्स, चलिए पहला सवाल देखते हैं, जिसमें आपको क्या क्या दिया है। आपको यहाँ पर a इज इक्वल्स टू 5 दिया है, ठीक है, d इज इक्वल्स टू 3 दिया है, ओके, एंड an जो दिया है 50 दिया है। आपको क्या करना है? n फाइंड करना है सबसे पहले तो, ठीक है, क्या करना है? n फाइंड करना है, और उसके बाद sn फाइंड करना है। तो भाई सवाल देखकर तो अब आपके दिमाग में आ ही गया होगा कि आपको करना क्या है, क्योंकि कोई नई सिचुएशन नहीं आई है। जो अभी हमने अपने सेकंड क्वेश्चन में किया है वही काम आपको यहाँ पर करना है, ठीक है। आप देख सकते हैं, आपके पास a है, आपके पास d है, आपके पास an है, ठीक है, ये तीनों ही चीज है, उससे आप n श्योरली फाइंड कर सकते हैं। चलिए कैसे? फॉर्मूला लिख लेते हैं, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। an आपको तो 50 दिया ही है, तो इसकी जगह 50 लिखिए, a आपको 5 दिया है, n फाइंड करना है -1, एंड d आपको 3 दिया है। तो बताओ, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करने के बाद अब कोई परेशानी है? बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब आप मुझे बताएं, सबसे पहले आप यहाँ पर किसको ट्रांसफर करेंगे? ठीक है, आपका क्या जवाब होगा? सबसे पहले आप a को फाइंड ट्रांसफर करेंगे, तो 5 जब इस तरफ आएगा तो यहाँ आकर माइनस होगा, तो यहाँ बचेगा n माइनस 1 इंटू 3। 50 माइनस 5 क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 3।
फिर 3 को ट्रांसफर करेंगे जो कि ब्रैकेट से इनटू में है, तो ट्रांसफर होकर के इसमें कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, n-1। 45 डिवाइडेड बाय 3 से 45 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 15 इज इक्वल्स टू n-1। -1 जब इस तरफ आएगा तो 15 और वो हो जाएगा +1 इज इक्वल्स टू n। सो n इज इक्वल्स टू 16, है ना। तो हमें हमारी पहली चीज यहाँ पर मिल गई है कि भाई n कितना है, 16 है। अब Sn फाइंड कर ले, तो Sn फाइंड कर ले तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, तो फॉर्मूला आप लगाएंगे n/2 a प्लस n। ये फॉर्मूला आप यहाँ पर लगा लेंगे, ठीक है ना। ओके, कितने पद हैं, 16 पद हैं, ठीक है। तो S16 का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो 16/2, a कितना है, 5 है, तो a की प्लेस पर 5 लिखा, प्लस l कितना है, 50 है, अंतिम पद 50 है, तो 50 लिख दिया है। ओके मेरे भाई, 2 से 16 को डिवाइड कर दें, 2 8 16, तो S16 इज इक्वल टू 8 और 5 प्लस 50 तो हो जाएगा 55, ठीक है। क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा। और 55 इंटू 8 करते हैं तो S16 आपको मिलेगा 440, ठीक है ना। क्या मिलेगा, 440, बिल्कुल मेरा आंसर सही है ना। तो 440 आपको यहाँ पर आंसर मिलेगा। और ये हमने अपने थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। एंड आई होप आपको ये क्वेश्चन एकदम क्लियर है, क्योंकि इसमें कोई नई बात बिल्कुल नहीं कही गई है। इसमें प्रीवियस जो हमने सेकंड क्वेश्चन की थी, सेम टू सेम वही वाली कहानी थी, बस यहाँ पर AP ना देकर उन्होंने डायरेक्ट वैल्यूज आपके सामने प्रेजेंट कर दी थी। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम आ गए हैं अपने थर्ड क्वेश्चन के सेकंड क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपको क्या क्या वैल्यूज दी गई हैं, आइए पहले तो नोट कर लेते हैं। सो सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया गया है a इज इक्वल्स टू 7, ठीक है, और A13 दिया है, कितना है, वो भी 35 है, ठीक है। आपको क्या करना है, D फाइंड करना है, ठीक है। क्या करना है, D फाइंड करना है कि D क्या होगा, और उसके बाद S13 कितना होगा ये बताना है, ठीक है। तो भाई अब N फाइंड नहीं करना है, N ऑलरेडी दिया हुआ है। अब क्या करना है, D और S13। तो D फाइंड करने के लिए भी आपको पहले क्या करना होगा, वही AN का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। सो AN इज इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू D। अब AN कितना है, मतलब यहाँ पर हमें जो वैल्यू दी है 35, है ना, ये वैल्यू जो है कौन सी टर्म है, 13 टर्म है ना। A कितना है, 7 है। ओके, N की प्लेस पर क्या लिखेंगे, 13 - 1, बस ये बचा। अब करना क्या है भाई, पहले A वाली वैल्यू ट्रांसफर कर दीजिए। सो 7 को ट्रांसफर करेंगे, सो 35 - 7 इज इक्वल टू 13 - 1 12D, ठीक है। 35 - 7, तो 35 - 7 करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 28 बचेगा। क्या बचेगा, 28 बचेगा। ओके, 12D, फिर आप 12 को ट्रांसफर करते हैं, सो 28/12 इज इक्वल्स टू D, आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप डिवाइड करते हैं, ठीक है, रिड्यूस करें तो भाई 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 7 या 28 और 4 3 या 12, यहाँ पर D आपका 7/3 आ रहा है। D कितना आ रहा है, 7/3 आ रहा है। अब बस इस D की वैल्यू को इसमें पुट कर लेते हैं। अब S13, ठीक है, निकालना है, क्या निकालना है, 13 पदों का योग निकालना है। आप फॉर्मूला लगा लें, तो Sn इज इक्वल्स टू, यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं, यही वाला फॉर्मूला, अंतिम पद वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि आपको 13 पद दिए हैं और 13वें पद की वैल्यू आपके पास है, और 13 पद का ही योग आपको 13th टर्म का ही आपको सम यहाँ पर निकालना है, ठीक है मेरे भाई। सो S13 इज इक्वल्स टू n/2, तो अब n कितना है, 13 है, डिवाइडेड बाई 2। A कितना है, 7 है, L कितना है, 35 है, ठीक है। तो S13 इज इक्वल्स टू 13/2, और यहाँ पर इनको
प्लस कर दें तो 7 + 35 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, जो कि इसके इंटू में आ जाएगा। और 2 से आप 42 को डिवाइड कर दें तो 21, सो S13 इज इक्वल्स टू 13 × 21 आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है ना। अब क्या होगा, इनका इंटू कर लें। सो 21 × 3 तो 21 दिया होता है 63, असल का 6, 21 कम 21 और 6 27, 273 आपको यहाँ पर आपका आंसर मिल गया है। मतलब यहाँ पर आपको क्या हो गया है, 13 पदों का योग आपका कितना होगा, 273 होगा। ठीक है, 13th टर्म का जो सम है वो 273 यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप देख रहे हैं हम लगातार हमारे 5.3 के थर्ड क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन को हम कर चुके हैं। ठीक है, अब ये क्या है, हमारा अगला आने वाला जो थर्ड क्वेश्चन है, इसमें आपको पहले तो ये देख लेते हैं वैल्यूज क्या क्या दी हैं, उसके बाद हम बात करेंगे इसको कैसे सॉल्व करना है। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन आ गया है, जिसमें वैल्यूज आपको क्या क्या दी है, A12 दिया है, कितना दिया है, 37 दिया है। उसके बाद आपको D क्या दिया है, 3 दिया है। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड करना है, A फाइंड करना है। क्या करना है, A फाइंड करना है। ठीक है, कि A क्या होगा, और उसके बाद आपको फिर से वही S12 फाइंड करना है कि S12 कितना होगा। ठीक है, तो भाई कहानी वही है, बस क्या हो रहा है, कभी N निकालने को बोलना है, कभी D निकालने के लिए बोल रहे हैं। अब एक ही बारी आ गई है। ठीक है, करना वही तरीके से है कि an का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या an का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो फटाफट से मुझे फॉर्मूला बताइए क्या होगा, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला लिख लिया है। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो वैल्यूज दी हैं उनको लिख लीजिए। तो 37 दिया है, ठीक है, टर्म, और वो कौन सी टर्म है, 12 टर्म है। a फाइंड करना है, n की प्लेस पर 12 लिखेंगे -1, और d आपको कितना दिया है, 3 दिया है। अब इसको कैसे सॉल्व करें भाई, अभी तक तो ये था कि हम इसको पहले ट्रांसफर कर देते थे, अब तो हमें यहाँ यही फाइंड करना है। चलो कोई दिक्कत नहीं, पहले क्या कर लें, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लें। ठीक है, सो 37 इज इक्वल्स टू a प्लस 12 माइनस 1 11, 11 इंटू 3 तो हो जाएगा 33। बस हो गई परेशानी है। अब क्या करोगे, इस 33 को ट्रांसफर कर दोगे, तो 37 माइनस 33 इज इक्वल टू a, तो क्या बचेगा, 4। सो a आ गया है 4। अब क्या करना है, S12 का फॉर्मूला, तो Sn इज इक्वल्स टू, यहां भी आप क्या कर सकते हैं, 12 पद है और 12वें पद का मान आपके पास है, तो आप सीधा सा वही फॉर्मूला लगा सकते हैं, n/2 और a प्लस l। ठीक है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा बड़ा फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। ठीक है ना, तो 12 पदों की बात हो रही है, तो S12 इज इक्वल्स टू 12/2, और a कितना है, 4 आ चुका है, हमने फाइंड कर लिया है। l कितना है, अंतिम पद 12वां पद कितना है, 37 है। ओके, 2 से 12 को डिवाइड करते हैं तो 6, S12 आ गया है 6। यहाँ पर 4 प्लस 37 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। और देखिए भाई ये तो अब हमारा कितने ये फास्टली हमारा सॉल्व हो गया है कि भाई इसको इससे इंटू कर दे तो 6 कम 6 6 जो कि 24, और 246 हमारा यहाँ पर इस थर्ड क्वेश्चन का आंसर आ गया है। और हमने यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन का सम भी यहाँ पर फाइंड कर लिया है मेरे दोस्तों। और अब आप समझ गए हैं कि भाई अगर a फाइंड करना पड़े, n फाइंड करना पड़े, d फाइंड करना पड़े, और बाकी सारी वैल्यूज दी है, तो पहले आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, उसके बाद आपको ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देना है और आपका सवाल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए ओके, कोई परेशानी बिल्कुल नहीं है, ना होने देंगे। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने कर लिए हैं तीसरे सवाल के 3 प्रश्न, और अब हम आ गए हैं अपने चौथे प्रश्न पर, जिसमें आपको चौथे प्रश्न में क्या क्या दिया गया है ध्यान से देखिए। ओके, सो फोर्थ क्वेश्चन में आपको A3 इज इक्वल्स टू 15,
और S10 कितना, S10 125 दिया है। आपको यहाँ पर D फाइंड करना है कि भाई D कितना है, और उसके बाद आपको S12 फाइंड करना है, सॉरी A10 फाइंड करना है, A10 फाइंड करना है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में आपको D और A10 फाइंड करने हैं। ठीक है, तो अब ये कैसे किए जाएंगे, तो आप यहां देखें, यहां सिचुएशन जो है बिल्कुल ही डिफरेंट है, बिल्कुल ही अलग है कि भाई A3 दिया है, तीसरा पद दिया है और 10 पदों का योग दिया है ना। तो अब ना तो आपके पास n है ना ही d है जिससे आप an का फॉर्मूला अप्लाई कर लें। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपको यहाँ पर A3 दिया है तो पहले आप क्या करें, A3 का फॉर्मूला लगाएं। तो A3 के लिए फॉर्मूला जो बनता है तो क्या बनता है, a प्लस 2d इज इक्वल टू 15। ठीक है, क्या बन गया है, a प्लस 2d इज इक्वल टू 15, और ये बन गया आपका पहला समीकरण। ठीक है, अब भाई समीकरण आ रहा है तो मतलब फटाफट से तैयार हो जाइए कि अब आपको क्या करना है, विलोपन विधि हल करने जाना है। तो इसके पहले हम क्या कर लें, एक और समीकरण देख लें, लेकिन वो मिलेगा आपको S10 से। आपके पास S10 है मतलब Sn का फॉर्मूला लगाना होगा। पहले फॉर्मूला लिखा जाए, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, सो अब S10 जो दिया है वो कितना दिया है, 125 दिया है, और वो कौन सा पद है, 10वां पद है, तो 10/2 लिखना है। 2a प्लस n 10 माइनस 1 इंटू डी, जो कि हमें फाइंड करना है, जो हमें हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 5 से 10, तो 125 इज इक्वल्स टू 5 एंड 2a प्लस 10 माइनस 1 9d यहाँ पर आपको मिल जाता है। इसके बाद आप क्या करेंगे, 5 को ट्रांसफर कर देंगे इस तरफ, तो 5 यहाँ इंटू में है ब्रैकेट के। ठीक है, तो ट्रांसफर होकर क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 9d आपको यहाँ पर मिल गया है, और 5 से 125 को डिवाइड करेंगे तो आपको 25 मिलेगा, जो कि 2a प्लस 9d के इक्वल में रहेगा। ठीक है, आप इसको सिस्टमेटिक लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, तो 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25, और ये हमारा यहाँ पर दूसरा समीकरण को मिल गया है। ठीक है भाई, अब जैसा कि हमने आपको बता दिया है कि दो समीकरण मतलब क्या करना है, और विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि आपको हल करनी है, तो आप कोई भी मेथड यहाँ पर यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पर करते हैं विलोपन विधि। ठीक है, तो आप लिखेंगे विलोपन विधि द्वारा, क्या लिखेंगे, विलोपन विधि द्वारा करेंगे। तो पहला समीकरण a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 15, दूसरा देखेंगे तो 2a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 25। अब भाई सबसे पहला काम क्या होता है, गुणांक समान करना होता है, तो हमें यहाँ पर गुणांक समान करने होंगे। अब आप देखें तो क्या करें, तो आप a वाले गुणांक समान कर दें, तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, ठीक है, सवाल बहुत सारे हैं, थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी होगी, तो समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, और तथा समीकरण 2 में 1 का गुणा करने पर। ठीक है, ऐसा लिखना है। ठीक है, ओके, सो इसमें 2 का गुणा और इसमें 1 का गुणा, 2 का गुणा करते हैं तो आपको मिल जाएगा 2a प्लस 2d में करते हैं तो 4d इज इक्वल टू 30, और 1 का जब इसमें इंटू होगा तो यही रहेगा, 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। ठीक है, 1 का आप किसी भी क्वेश्चन में गुणा करें आपको वापस वही मिलेगा। फिर सीधा सा काम क्या होता है, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, ठीक है, 1 में से समीकरण 2 घटाने पर ऐसा लिखना होगा। ठीक है, तो भाई 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 30 एंड 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। अब क्या है जिनके गुणांक समान है
उनके चिन्ह भी समान है, तो क्या करना होगा, नीचे वाले के साइन चेंज करने होंगे। तो ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, मतलब जो प्लस में होता है उसे माइनस कर देते हैं और जो माइनस होता है उसे प्लस कर देते हैं। यहाँ सभी प्लस में थे इसलिए सभी को माइनस बना दिया। 2a माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, 4d माइनस 9d तो हो जाएगा माइनस 5d, 30 माइनस 25 तो हो जाएगा 5। ओके, माइनस 5 उस तरफ जाएगा तो d इज इक्वल टू 5 अपॉन माइनस 5, तो d इज इक्वल टू आपको मिलेगा। तो d की वैल्यू -1 मिल चुकी है। अब इसके बाद हमको क्या करना है, पहले हमें a10 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, a फाइंड करना होगा। तो a फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी समीकरण में, पहले या दूसरे किसी भी समीकरण में हम d का मान रखेंगे तो उससे हमें a की वैल्यू मिलेगी। तो हम क्या करें, यहाँ लिख लें कि समीकरण 1 में d का मान रखने पर, ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे d का मान रखने पर। अब समीकरण 1 लिख लिया जाए, तो समीकरण 1 क्या है, a प्लस 2d इज इक्वल टू 15, ठीक है, ये समीकरण 1 है। अब इसमें d क्या है, -1 है, तो d की प्लेस पर आप -1 पुट करेंगे, तो a प्लस 2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू -1 इज इक्वल टू 15। सो सॉल्व करेंगे 2 इंटू -1 तो -2 मिलेगा इज इक्वल टू 15। -2 को ट्रांसफर करते हैं तो a इज इक्वल टू 15 प्लस 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस की वैल्यू ट्रांसफर होकर प्लस हो जाती है। तो a इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 17 मिलेगा। तो a की वैल्यू आ गई। अब आपके पास d भी है, a भी है, अब आपको फाइंड करना है a10। तो a10 के लिए हम फॉर्मूला लगाएं, कौन सा, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो a10 इज इक्वल टू, a कितना है हमारे पास, 17 है, तो 17 लिखेंगे, प्लस n कितना है, तो हमें 10 टर्म्स का निकालनी है, 10th टर्म, तो 10 माइनस 1 इंटू डी कितना है, और d -1 है, तो d की प्लेस पर -1 पुट करेंगे। ओके, अब भाई क्या करें, सो a10 इज इक्वल टू 17 प्लस 10 माइनस 1 9, 9 इंटू -1 क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, -9 आ जाएगा। अब यहाँ पर a10 इज इक्वल टू 17 माइनस 9 क्या आ गया है, 8 आ गया है, और इस तरह से हमें हमारी यहाँ पर दोनों ही वैल्यू, ओके, फोर्थ क्वेश्चन की दोनों ही वैल्यू हमें यहाँ मिल गई है। d इज इक्वल टू -1, a इज इक्वल टू 10, और ये दोस्तों हमने यहाँ पर अपना थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ क्वेश्चन हमने यहाँ पर कर लिया है। एंड आई होप आपको ये फोर्थ क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, सवाल काफी है, थोड़ा सा स्पीड हमको बढ़ानी होगी। ओके, सो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, आइए ये आपसे क्या कह रहा है। सो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन पर और देखते हैं कि आपको फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया गया है और आपको क्या फाइंड करना है। सो फिफ्थ क्वेश्चन में फिफ्थ क्वेश्चन में आपको यहाँ पर d इज इक्वल टू 5 दिया है, ठीक है, d इज इक्वल टू 5 दिया है और s9 इज इक्वल टू 75 दिया है, ठीक है। d और s9 की वैल्यू दी है, आपको यहाँ पर a और a9 फाइंड करना है। क्या करना है, a फाइंड करना है कि a क्या होगा, और फिर उसके बाद a9 की वैल्यू क्या होगी, ये यहाँ पर आपको फाइंड करने हैं। ठीक है दोस्तों, दोनों बातें आपको समझ में आ गई हैं कि क्या फाइंड करना है और आपको क्या दिया है। तो आपको d और s9 दिया है, तो भैया क्या करें, आप पहले तो sn का फॉर्मूला लगा लें। तो sn का फॉर्मूला कौन सा वाला, अब हम फॉर्मूला लगाएंगे जो कि हमने काफी देर से इस फॉर्मूले का यूज नहीं किया है, क्योंकि आपको d और s9 की वैल्यू दी है, ठीक है, इसलिए आपको d का भी यूज यहाँ पर करना है, इसलिए हम लॉन्ग वाला फॉर्मूला लगाएंगे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अब इसमें आपको s9 दिया है कितना, 75, यहाँ 75 लिख लें, n जो कि कौन सी है, 9 टर्म है, ठीक है, तो n की वैल्यू जो हो जाएगी क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी, 9/2। इसके बाद 2a हमें यहाँ पर मालूम नहीं है, तो a की प्लेस पर a रहेगा, n आपका 9 - 1 और d आपको कितना दिया है, 5 दिया है।
तो मतलब इस फॉर्मूले में सिर्फ आपके पास क्या नहीं है, ए नहीं है, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप क्या निकाल सकते हैं, ए फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले आप क्या करेंगे, इनको ट्रांसफर कर लें। 75 इंटू 2/9 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 9 माइनस 1 8 8 इंटू 5 40। ठीक है, ओके, यहां देखें सो क्या होगा, 3 से सॉल्व हो सकता है ये। सो 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15 और 3 3 जा 9, तो यहां पर आ जाएगा 50/3 आपका यहां पर आ जाएगा। उसके बाद 2a प्लस 40 ये आ गया है। उसके बाद आप क्या करेंगे, 40 को ट्रांसफर करेंगे, सो 40 ट्रांसफर करने पर 50/3 माइनस 40 हो जाता है इज इक्वल टू 2a। इसके बाद भाई आपको क्या करना है, 3 को इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 50 माइनस क्या हो जाएगा 120/3 इज इक्वल टू 2a। इसके बाद 50 माइनस 120 तो कितना बचेगा, माइनस 70/3 बचेगा इज इक्वल टू 2a। आप 2 को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, जब 2 ट्रांसफर होगा तो 2 यहाँ पर इनटू में ट्रांसफर होकर कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो माइनस 70/3 इंटू 2 इज इक्वल टू a। तो 2 से 70 को डिवाइड करेंगे तो बचेगा 35, तो माइनस 35/3 इज इक्वल टू a। तो भाई यहाँ पर आपको a की वैल्यू क्या मिल गई है, माइनस 35/3 मिल गई है। अब आपको क्या करना है, सीधा सीधा a9 फाइंड करना है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा कंसेप्ट है। ए एन वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। A9 फाइंड करना है, क्या करना है, A9 फाइंड करना है, तो A9 इज इक्वल्स टू, ए तो भाई आपका यहाँ पर आ चुका है, कितना आ चुका है, माइनस 35/3 आ चुका है, प्लस एन कितना आ गया है, तो एन कौन सी 9 टर्म निकालनी है, तो 9 माइनस 1 लिखेंगे, और डी कितना है, तो डी तो ऑलरेडी आपको गिवन है, दिया हुआ है, तो डी की प्लेस पर 5 लिख लेंगे। अब आप क्या करें, A9 इज इक्वल टू माइनस 35/3 प्लस 9 माइनस 1 8 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब भाई यहाँ फ्रैक्शन है तो क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, तो A9 इज इक्वल्स टू, फिर इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस 35 और 3 इंटू 4 तो हो जाएगा 120/3। सो A9 इज इक्वल्स टू, आप माइनस 135 प्लस 120 तो कितना बचेगा, तो 10 माइनस 5 5, यहाँ बचेगा 11 माइनस 3 8 85/3, और यहाँ पर A9 की वैल्यू आपको यहाँ पर मिल गई है। और इस तरह से जो A जो है आपका यहाँ पर माइनस 35/3 आ गया है, और A9 जो आ गया है 85/3 आपको यहाँ पर मिल गया है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप यहाँ पर A और A9 निकाल लेते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारे 5 क्वेश्चन हो गए हैं, और जैसा कि हमारी कमिटमेंट है, हम आपको सारे सवाल एकदम बहुत अच्छे तरीके से यहाँ क्लियर करके देंगे। हम आपके सारे कंसेप्ट, हम आपके सारे डाउट एकदम क्लियर करके देंगे। सो यहाँ पर हम आपको सारे सवाल एक एक करके बारी बारी से यहाँ एक्सप्लेन करते जा रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा 6 क्वेश्चन क्या कहता है। आइए देखते हैं। सो 6 क्वेश्चन में आपको गिवन है कि भाई a इज इक्वल्स टू 2, ठीक है, d इज इक्वल्स टू 8 एंड एस एन जो दिया है, सम जो दिया है वो 90 दिया है, ठीक है, 90 दिया है। और आपको क्या करना है, यहाँ पर फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है कि n क्या है, और उसी के साथ साथ a n की वैल्यू फाइंड करनी है कि वो क्या होगी। ठीक है, ए एन की वैल्यू फाइंड करनी है, चलिए ए एन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब पहले तो देख लें आपको इसमें क्या क्या दिया है, ए दिया है, डी दिया है, एस एन दिया है। तो भैया सबसे पहले आप क्या करोगे, एस एन का ही फॉर्मूला अप्लाई करोगे, एस एन का फॉर्मूला अप्लाई कर लो, वो भी लंबा वाला बड़ा वाला, है ना। तो एन अपॉन 2 a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब भाई एस एन दिया है 90, तो भाई यहाँ लिख लो 90 इज इक्वल्स टू एन तो हमें पता नहीं है ना,
क्योंकि यहाँ पर a दिया है, d दिया है, SN दिया है 90, जो कि यहाँ क्लियर नहीं कहा गया है कि ये कौन से पदों का योग है, तो वो हमें फाइंड करना है। सो n/2 लिखेंगे। ओके, 2a, अब a तो आपको दिया है, ठीक है, तो 2 की a की प्लेस पर 2 पुट किया जाएगा, प्लस n नहीं है मालूम तो -1, एंड d कितना है 8 है, ठीक है, सारी वैल्यूज लिख ली गई है। अब इसके बाद आप क्या करें, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लिए जाए। सो 90 इज इक्वल्स टू n/2, 2 इंटू 2 4 प्लस n-1 तो भाई लिख हो नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे, इस 8 को n-1 से इंटू करेंगे। 8 इंटू n हो जाएगा 8n, 8 इंटू -8 हो जाएगा -8, ठीक है, 8 इंटू -1 तो हो जाएगा -8। इसके बाद फिर आप आगे जोड़ें, सो n/2, इधर देखें तो 8n तो अकेला है, इसके बाद 4 -8 तो बचेगा -4, ठीक है ना, क्या बचेगा -4 है। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इस 2 से, ठीक है, इस 2 से इस ब्रैकेट को डिवाइड करेंगे, सो 2 4 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 4, ठीक है, तो ब्रैकेट सॉल्व हो गया है। यहाँ पर बचा 9 और यहाँ पर बचेगा 4n -2। इसके बाद अब इस n को, ठीक है, इस n को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 90 इज इक्वल्स टू 4n इंटू 4n तो हो जाएगा 4n स्क्वायर, n इंटू -2 तो हो जाएगा -2n, और इधर इज इक्वल्स टू में 90 है। फिर इसको आप उस तरफ ट्रांसफर करते हैं तो आपके सामने क्या आ जाएगा, 4n स्क्वायर -2n और -90 इज इक्वल्स टू 0। तो भैया यहाँ तो क्या आ गया है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, जो कि अभी रिड्यूस हो सकती है, तो रिड्यूस करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, और इसको डिवाइड करेंगे तो 45। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, 2n स्क्वायर -n -45 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई है। तो हमको क्या करना होगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के को फैक्टराइज करना होगा, इसके गुणनखंड करने होंगे, ठीक है, तो जिससे हमें क्या होगा, n की वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है, तो इसके गुणनखंड कर लेते हैं। अब गुणनखंड कर लें, चलो पहले तो हम लिख लें, सो 2n स्क्वायर -n -45। अब गुणनखंड करने का, फैक्टराइज करने का तरीका हमने क्या बताया, कि पहले आखिरी वाले टर्म को, है ना, फर्स्ट और थर्ड टर्म का मल्टीप्लाई करना है। 2n स्क्वायर -45 इंटू होगा तो कितना होगा, -90, कितना होगा, -90n स्क्वायर होगा, ठीक है ना, क्या होगा, -90n स्क्वायर होगा। इसके बाद फिर क्या करेंगे, हम बीच वाली टर्म को ले लेंगे। ओके, फर्स्ट स्टेप में क्या हो गया है, फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करने पर -90n स्क्वायर आ गया है। इसके बाद सेकेंड टर्म ले लेनी है बीच में, कि भाई इसके दो हिस्से सोचने हैं इस तरह से कि उन दोनों पार्ट का इंटू करने पर -90n स्क्वायर आना चाहिए, और प्लस या माइनस करने पर -n बचना चाहिए। तो सीधा सा फंडा है, 10 नाम 90 होता है, 10 में से 9 घटाते तो 1 बचता है ना। फैक्टराइजेशन जो हम अपनी पिछली वीडियोस में सेकंड चैप्टर में और फोर्थ चैप्टर में हम बहुत अच्छे से सीख चुके हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत भी नहीं है। तो आप इसको कैसे लिख लेंगे, 2n स्क्वायर -10n प्लस 9n, ठीक है, इन दोनों का इंटू करने पर -90 आएगा, दोनों का डिफरेंस -10 बचेगा, ठीक है, प्लस 45, ठीक है भाई, ये लिख लिया है। अब आप इनमें कॉमन ले लें, तो भाई 2 और 10 में कॉमन तो 2 आएगा, और n स्क्वायर और n में कॉमन आएगा n, तो यहाँ बचा n -5, क्या बचा, n -5 बचा, कब, जब 2n कॉमन ले गए। इसके बाद यहाँ देखिए 9n प्लस 45 में तो 9 कॉमन आएगा। अब जब 9 कॉमन आएगा तो यहाँ क्या होगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पर क्या था, माइनस था, है ना, बाय मिस्टेक हमने प्लस लगा दिया। सो 9 कॉमन आने पर यहाँ पर क्या बचा, 9 -5 दूसरे ब्रैकेट में बच गया है, ठीक है। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं दोनों ही ब्रैकेट हमारे सेम हो गए हैं, ठीक है, तो हमारा पहला फैक्टर हो गया n -5, ठीक है, सेकेंड फैक्टर हो गया है 2n प्लस 9 हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर 2 फैक्टर्स मिल गए हैं, 2 फैक्टर्स मिल गए, तो हम इनके क्या करेंगे, शून्य फाइंड करेंगे, क्या करेंगे, शून्य या मूल ज्ञात करेंगे। तो पहला फैक्टर है n -5 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू 5, ठीक है। दूसरा शून्य देखें तो 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0,
सो पहले तो 9 उस तरफ जाएगा तो बचेगा 2n इज इक्वल टू -9, 2 उस तरफ जाएगा सो n इज इक्वल टू -9/2। अब भाई क्या है, n है, n जो कि क्या होता है, कोई पद होता है, कोई प्लेस होता है, कोई पोजीशन होती है जो कि नेगेटिव और फ्रैक्शन के फॉर्म में संभव नहीं है। ठीक है, क्या है, संभव नहीं है, इसलिए वैल्यू फॉर n क्या होगी, 5 होगी। तो भाई n की वैल्यू आ गई है। अब an फाइंड करना है। ठीक है, तो an फाइंड करना है, सो an इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a हमारे पास क्या है, 2 है, तो 2 प्लस n कितना है, 5 है -1, और d कितना है, 8 है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो अब क्या होगा, 5 माइनस 1 कितना होगा, 4, 4 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 माइनस 1 कितना बचा, 4 बचा, और 4 इंटू 8 तो 32। ओके, 32 और 2 हो जाएगा 34। और भाई इस 6 क्वेश्चन का हमें an भी हमें फाइंड हो गया है, an की वैल्यू भी हमें यहाँ पर मिल गई है, जो कि कितनी है, 34 है, और हमारा ये 6 क्वेश्चन भी हो चुका है। एंड आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ चुका है, सिचुएशन समझ में आ गई है। अब भाई अभी तक हम विलोपन विधि हल कर रहे थे, अभी तक हमको यहाँ पर 2 समीकरण बनाकर विलोपन या प्रतिस्थापन से हमें इसे हल करना पड़ रहा था। अब हमें इसे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर द्विघात समीकरण को भी हल करना पड़ेगा, मतलब गुणनखंड भी यहाँ पर शामिल हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो गुणनखंड विधि भी अच्छे से प्रैक्टिस कर ले। सो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, हम 6 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। धुआंधार क्लास लगातार चलती जा रही है, सवालों की बौछार लगातार होती जा रही है। ओके, सो इसी के साथ अगले सवाल की बारी है, जिसमें 7th क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन की वैल्यू क्या क्या है, आइए पहले हम इनको देख लेते हैं, और फिर हम करेंगे अपने सवाल को फटाफट से, जल्दी से, और बहुत ही अच्छी तरह से। तो यहाँ पर 7th क्वेश्चन में वैल्यू दी है a इज इक्वल्स टू 8। ओके, फिर उसके बाद ए एन आपको दिया है 62। ठीक है, ए एन दे दिया 62। चलिए, इसके बाद एस एन भी आपको दे दिया कितना, 210 दे दिया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एन और डी फाइंड करने हैं। क्या करने हैं, एन फाइंड करना है कि एन कितना है, और फिर आपको फाइंड करना है कि डी कितना है। ये दोनों वैल्यूज यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको फाइंड करनी है मेरे भाई। तो भाई सवाल में ध्यान से देखिए, सवाल को गौर से देखने की कोशिश करें, तो आपको वैल्यूज क्या क्या दी है, ए दिया है, ए एन दिया है, एस एन दिया है। ठीक है, मतलब सम दिया है, तो फॉर्मूला लगा ले, एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन 2, और भाई वही छोटा सा फॉर्मूला ए प्लस एल वाला। ओके, क्योंकि आपके पास पहला पद है, अंतिम पद है, और एस एन भी दिया है। तो एस एन कितना दिया है, 210 दिया है, तो यह 210 लिखें। एन तो पता नहीं है भाई क्या होगा, ए कितना है, 8 है, और एल कितना है, 62 है। ठीक है, ये लिख लिया। अब इन दोनों को प्लस कर ले, तो 210 इज इक्वल्स टू एन अपॉन 2, और इनको प्लस करेंगे तो 70 को 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो 35, और 35 इसके इनटू में है ना, तो ट्रांसफर होकर 210 के डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, तो बचेगा n। ठीक है, अब 35 से इसको डिवाइड कर लें, तो आप क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर लें, तो 7 या होता है 21, 0 के 0, 7 पंजे 35, और 5 से 30 को भाग देंगे तो 5 छके 30। तो भाई n का मान तो यहाँ पर आपको ये मिल गया 6। ठीक है, क्या मिल गया, 6 मिल गया है। अब n आ गई 6। अब आपको निकालना है d। क्या निकालना है, d निकालना है। मतलब ये जो 62, ठीक है, ये जो 2010 जो है, ठीक है, वो कितने 6 पदों का योग है। ठीक है, मतलब 62 जो है मीन्स आपकी लास्ट टर्म है, और वो कौन सी प्लेस की टर्म है, 6 टर्म है। अब मतलब आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए एन वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और वो क्या होगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो ये क्या है, 6 प्लेस है। ठीक है, टोटल 6 प्लेस है, और जिसका 6 प्लेस की वैल्यू कितनी है, 62। तो आप यहाँ पर 62 पुट कर सकते हैं, और a आपको ऑलरेडी 8 गिवन है, n 6 माइनस 1 हो जाएगा, और d अब आपको इसमें से फाइंड करना है।
तो भाई क्या बात होती है, सबसे पहले किसे फाइंड ट्रांसफर किया जाता है, पहले ए की वैल्यू को ट्रांसफर करते हैं। तो 62 माइनस 8 इज इक्वल टू 5D यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, 62 माइनस 8 करेंगे तो 62 में से 4 घटाते हैं तो कितना बचता है, 54 बचता है, बराबर 5D। 5 को ट्रांसफर करेंगे तो 54/5 इज इक्वल टू D। ओके, अब 54 5 से डिवाइड तो यहाँ होता नहीं है, तो भाई यहाँ पर हमें n की वैल्यू 6 मिल गई है। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या हो गया है इस क्वेश्चन में, अतः हमारा n जो है 6 है और d जो है मेरे भाई क्या है 54/5 है। ये दोनों आंसर हमें यहाँ पर मिल गए हैं और यहाँ पर ये हमने बहुत ही जल्दी से, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने यहाँ पर 7th क्वेश्चन भी यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारे 8th क्वेश्चन की ओर। सो फ्रेंड्स, चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो 8th क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, पहले तो हम क्या कर लेते हैं, सारी वैल्यूज को देख लेते हैं। ठीक है, आपको 8th क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है उन पर ध्यान देते हैं। सो an is equals to 4, d is equals to 2 and Sn is equals to -14। ठीक है, आपको ये चीजें दी हैं, आपको यहाँ पर n फाइंड करना है कि n क्या होगा और उसके बाद a फाइंड करना है कि a क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ इस तरह से आपको ये वैल्यूज चीज फाइंड करनी है, ये सारी बातें फाइंड करनी है। अब आप यहाँ देखें आपको क्या क्या दिया है, an दिया है, d दिया है, Sn दिया है। ठीक है, अब an दिया है तो चलो पहले ही an का फॉर्मूला लगा लेते हैं। ठीक है, सो an के लिए हमारा फॉर्मूला है an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना दोस्तों, an का फॉर्मूला हो गया। अब an कितना है, 4 है। ओके, और a प्लस n हमें मालूम नहीं है -1 और d जो कि हमको गिवन है 2। अब भाई क्या करें, तो 4 इज इक्वल्स टू a प्लस 2 को ब्रैकेट से सॉल्व कर देते हैं, ब्रैकेट से इंटू कर दें तो 2 इंटू n होगा 2n, -1 से 2 को इंटू करेंगे तो -2। ठीक है ना, अब इसके बाद इस -2 को ट्रांसफर कर दीजिए, तो 4 प्लस 2 इज इक्वल्स टू a प्लस 2n। ओके, और आप चाहें तो 2n को भी पहले ही ट्रांसफर कर दें तो आपको सीधा यहाँ पर आपका ये बचेगा -2n इज इक्वल्स टू a। ठीक है, तो 4 प्लस 2 6, यहाँ पर आपका 6 माइनस 2n इज इक्वल्स टू a हो जाता है और ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर बन जाती है। ठीक है, a इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2n, ध्यान से समझिए। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ओके, लेकिन हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो क्या कर लिया हमने, फर्स्ट इक्वेशन बना ली है। फर्स्ट इक्वेशन में हमने क्या मिला, a इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2n हमको यहाँ पर मिल गया है। अब आप Sn ले लें, Sn का फॉर्मूला लिखें, तो Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 और आपको क्या क्या है यहाँ पर, a और an वाला फॉर्मूला आप अगर यहाँ रखते हैं, क्योंकि आपको an यहाँ दिया हुआ है और a की वैल्यू हमने ये बनाई हुई है, तो आप इसमें a प्लस an वाला फॉर्मूला लिख लीजिए, है ना, लिख लें। ठीक है, अब an क्या है, आपका अंतिम पद है। ठीक है, अब Sn कितना दिया है, -14, तो यहाँ -14 आ जाएगा, n अपॉन 2 हमें मालूम नहीं है, a कितना है, तो a भाई यहाँ पर देख लें क्या है, ये है। ठीक है, तो a की प्लेस पर 6 माइनस 2n प्लस और an की प्लेस पर आप क्या लिख लेंगे, तो an आपका कितना दिया है, 4 दिया है, यहाँ 4 लिख लेंगे। ठीक है, और यहाँ आप लिख देंगे समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 रखने पर यहाँ पर ये आ जाएगा। सो अब समीकरण 1 की बात आ गई है, चलिए पहले इधर देख लें, -14 इज इक्वल्स टू n अपॉन 2, यहाँ ये सॉल्व करते हैं। सो -2n 6 प्लस 4 10 हो जाएगा। ठीक है, 2 से डिवाइड करें तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो -14 इज इक्वल्स टू n और ब्रैकेट में देखेंगे तो -n और +5। इसके बाद आप इस n को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिलेगा -14 इज इक्वल्स टू -n²
और प्लस 5n हो जाएगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं जो स्क्वायर वाली वैल्यू है नेगेटिव है, तो आप क्या करेंगे, इसको ट्रांसफर कर दें। ठीक है, तो यहाँ जब आप इसको ट्रांसफर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -n जब इस तरफ जाएगा तो प्लस n स्क्वायर बन जाएगा, 5n इस तरफ जाएगा तो -5n हो जाएगा, और भाई ये तो अपनी जगह पर है तो -14। तो क्या हो गया, यहाँ पर आपको एक द्विघात समीकरण मिल गया है। क्या मिल गया है, एक द्विघात समीकरण मिल गया है। अब द्विघात समीकरण जैसे ही मिलेगा तो भाई क्या करना है, ठीक है, हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि भाई आप इसको क्या करें, इसके गुणनखंड करें। गुणनखंड करेंगे तो n की 2 वैल्यूज आएंगी, पॉजिटिव वाली वैल्यू को ले लीजिए, ओके, तो n का मान निकल आएगा। अब a का मान निकालना है तो भाई आप क्या करेंगे, ठीक है, a का मान निकालने के लिए आप समीकरण 1 में मान रख देंगे। ठीक है, तो n की जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पुट कर दीजिए, तो आपको समीकरण 1 की मदद से यहाँ पर a की वैल्यू भी मिल जाएगी। सो आई होप आप लोग ये क्वेश्चन कर लेंगे, मुझे फुल श्योर है, मुझे पूरा भरोसा है कि अब आपको इसमें कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है ना, क्योंकि हमने बात की थी गुणनखंड की, तो गुणनखंड की प्रैक्टिस के लिए आपको हमने ये समीकरण बनाकर दे दिया है। यहाँ इससे आगे का सवाल आपको आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको लास्ट क्वेश्चन का कंसेप्ट एकदम क्लियर है। आई होप आप वो उसे बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल कर पाएंगे। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न 9th क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, सो थर्ड का 9th क्वेश्चन, इसमें आपको वैल्यूज दी हैं, क्या क्या वैल्यूज दी हैं ध्यान से देखिए। सो इसमें आपको a इज इक्वल्स टू 3 दिया है, ओके, a इज इक्वल्स टू 3 गिवन है, n इज इक्वल्स टू 8 है, और s मीन सम जो है 192 दिया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, d फाइंड करना है कि d कितना होगा। ठीक है भाई, तो a है, n है, s है, सब तो है, क्या बचा, d फाइंड करना है, तो d फाइंड कर लीजिए। तो उसके लिए क्या करना होगा, Sn का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हम फॉर्मूला लगाएंगे। अब आपको सारी चीजें दी हुई है, s दिया है 192, यहाँ पर 192 लिख लें, n कितना दिया है 8 दिया है, सो 8 अपॉन 2 लिख लीजिए, 2a कितना दिया है, a आपको 3 दिया है, तो a की प्लेस पर 3 लिख लेंगे, ओके, प्लस n 8 माइनस 1, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, d आपको फाइंड करना है बस। ठीक है, बाकी सब कुछ आपको इस क्वेश्चन में दिया है, ओके, सो कर लेते हैं। सो 192 इज इक्वल टू 2 से 8 को डिवाइड किया, 2 4 जा 8, 4 का 4 हो जाएगा, एंड 2 इंटू 3 6 प्लस 8 माइनस 1 7 डी। ओके मेरे दोस्तों, तो ये हो गया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, पहले 4 को ट्रांसफर करेंगे जो कि ब्रैकेट के इनटू में है, इसलिए डिवाइड में आ जाएगा। सो 192 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 6 प्लस 7 डी। ओके, सो यहाँ इसको डिवाइड करें तो 4 चुके होता है 16, है ना, 4 चुके होता है 16, तो 19 माइनस 16 बचेगा 3, तो 32 4 अठे 32। ठीक है भाई, 6 प्लस 7 डी, 6 इस तरफ जाएगा तो प्लस है, माइनस हो जाएगा, तो 48 माइनस 6 इज इक्वल टू 70, तो 48 माइनस 6 बचा 42 और 7 डी। अब 7 को ट्रांसफर किया तो 42 अपॉन 7 इज इक्वल टू डी, तो 7 से 42, और यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन का डी भी आपको फाइंड हो गया है, डी भी आपको मिल गया है, और इसमें आपको कोई परेशानी नहीं है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्म सवाल था जो कि बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ भी गया है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब बचा इस थर्ड क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन, जो कि आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर वैल्यूज दी हैं, l इज इक्वल टू 28। ठीक है, क्या दिया है, l मतलब अंतिम पद दिया है 28, s जो दिया है 144 दिया है। ठीक है, और आपके कुल पद जो है 9 है, आपको सिर्फ a निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, a निकालना है, तो आप इजीली इसी फॉर्मूले की हेल्प से आप इसको कर लेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये 10th क्वेश्चन जो है होमवर्क में करना चाहिए। ठीक है, हमने आपको इस थर्ड क्वेश्चन के सारे सवाल हमने यहाँ पर आपको करके दिए हैं। ठीक है, हमने आपको, क्योंकि सारे सवालों में
क्या था कि सभी में डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन दी थी, किसी में कुछ पूछा गया, किसी में कुछ पूछा गया, और सबके करने के तरीके भी अलग ही थे। तो हमने आपको सारे सवाल यहाँ पर करके दिए हैं, ठीक है। आई होप आपको सारे सवाल जो है बहुत अच्छे से क्लियर भी हुए हैं, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई है तो हमें वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। तो अब ये जो थर्ड क्वेश्चन का जो 10th क्वेश्चन जो है वो आपको होमवर्क में करना है, और होमवर्क में करने के बाद अपना आंसर हमें कमेंट करके बताना है कि आपको यहाँ पर ए कितना आया है, आपका आंसर कितना हुआ है, ठीक है। चलिए इसी के साथ अब बढ़ते हैं हमारे 4th क्वेश्चन की ओर, ठीक है। यहां पर आपको दिया है 636 योग प्राप्त करने के लिए, क्या दोस्तों, 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए? क्या करना है, कितने पद लेने चाहिए, मतलब पदों की संख्या निकालनी है। अब पदों की संख्या निकालने के लिए मतलब क्या होगा, यहाँ पर n निकालना है। चलिए आइए करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम आ गए अपने 4th क्वेश्चन की ओर, जिसमें क्या पूछा गया है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए, मतलब सम जो है आपका यहाँ पर ऑलरेडी 636 है, और एपी जो दी है यहाँ पर, एपी क्या है 9, 17, 25, ठीक है। इसमें कितने पद लेने चाहिए, पदों की संख्या यहाँ पर आपको बतानी है, ठीक है। तो पदों की संख्या निकाल लीजिए। अब पदों की संख्या निकालने के लिए पहले तो हम क्या करें, सारी वैल्यूज लिख लें। ए कितना दिया है, 9 दिया है। डी कितना है यहाँ पर, तो भाई देखेंगे तो 17 माइनस 9 जो कि कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक है, ओके। अब ए आ गया है, डी आ गया है, एन यहाँ पर निकालना है, ठीक है। तो फॉर्मूला लिखा जाएगा, कौन सा फॉर्मूला लिखा जाएगा, एस एन का फॉर्मूला लिखा जाएगा, जो कि एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब s जो दिया है ऑलरेडी वो कितना है 636, तो s की जगह 636 लिखें। n पता नहीं है तो n अपॉन 2 और a कितना है भाई 9 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो d कितना आ रहा है 8 आ रहा है, ठीक है भाई, ये हो गया है। अब इसके बाद हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। सो 636 इज इक्वल्स टू n अपॉन 2। देखो फ्रेंड्स क्या है, जब भी n की बात आए अब सम में, तो एक तरह से ये समझ ली भाई n ज्ञात करना है, तो यहाँ पर द्विघात समीकरण तो बनने वाला है। तो भाई द्विघात समीकरण को हल करने के लिए भी आप तैयार हो ही जाइए। सो 2 नाम 18 आ गया है, प्लस n माइनस 1 तो होगा नहीं, तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 8 इंटू एन 8n, 8 इंटू माइनस 1 तो माइनस 8, ठीक है, ओके। 636 बराबर n बटे 2, इसके बाद 8n और 18 माइनस 8 तो हो जाएगा 10, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, 2 से को डिवाइड कर सकते हैं। सो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, है ना। तो 636 इज इक्वल टू n ब्रैकेट में 4n प्लस 5, ठीक है ना, ओके। अब क्या करेंगे, इस n को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 636 इज इक्वल्स टू n इंटू 4n तो हो जाएगा 4n स्क्वायर, n इंटू 5 तो हो जाएगा 5n, और इसके बाद आप क्या करेंगे, इस तो क्या हमें क्या करना है, एक द्विघात समीकरण बनाना है, तो इस 636 को ट्रांसफर कर दीजिए, तो 4n स्क्वायर प्लस 5n और 636 उस तरफ जाएगा, तो माइनस 636 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर ये क्या हो गया है, एक द्विघात समीकरण बन गया है। अब द्विघात समीकरण बन गया है तो आप क्या करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के लिए हमने क्या बताया है आपको, पहले हम समीकरण लिख लेते हैं, तो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। हमने क्या कहा था आपको कि आपको हमेशा जब भी द्विघात समीकरण हल करना है, इसके गुणनखंड करने हैं, तो आपको सबसे पहली स्टेप जो है हमेशा आपको याद आनी चाहिए, 4n स्क्वायर को माइनस 636 से इंटू करना है, पहले को तीसरे पद से गुणा करना है। तो 4n स्क्वायर का इंटू होगा माइनस 636 में, तो इंटू करने पर देखो 6 को 24 होता है, हासिल का 2 सॉरी
4 6 24, 4 हासिल 2, 4 तिया 12, 12 और 2 14 का 4 हासिल 1, और 4 6 24 और 1 25 यहाँ आ गया है, और वो भी माइनस का है क्योंकि यहाँ एक नंबर माइनस में है। ठीक है, माइनस 2544 एन स्क्वायर आएगा। अब भाई क्या करना है, बीच वाली संख्या के टुकड़े करने हैं। किस तरह से कि 2 टुकड़े करने हैं जिनका गुणा करने पर माइनस 2544 एन स्क्वायर आना चाहिए। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, 2544 के आप क्या कर ले, गुणनखंड कर ले। ठीक है, क्या कर ले, गुणनखंड कर ले, और गुणनखंड करने पर जब आप देखेंगे तो आपको टुकड़ों के रूप में, क्योंकि माइनस में चाहिए, ठीक है, और बीच में वैल्यू प्लस में चाहिए, तो आप क्या करेंगे, यहां जब आप इनके टुकड़े करेंगे तो 53n, ठीक है, n और 48n जो कि माइनस का होगा, इनका डिफरेंस जो होता है 5 होता है, और इनको इंटू करने पर आपको 2544 यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो आप यहाँ इस तरह से यहाँ लिख लीजिए कि भाई 53n माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। अब भाई इसमें देखें कॉमन ले तो यहाँ कॉमन क्या आता है, सिर्फ n कॉमन आता है, तो यहाँ बचेगा 4n प्लस 53। ठीक है, ओके। अब यहां देखें तो यहां कॉमन क्या आएगा, ठीक है, तो यहां कॉमन क्या आएगा आपका, तो 48 और 636, ठीक है, तो 636 में से 48 क्या जाएगा, कॉमन जाएगा। ठीक है, तो आप यहां देख ले, कॉमन निकाल ले, तो 48 के फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है, और 8 दिया 24 और दिया 48। ठीक है, तो 48 के गुणनखंड कर लिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दिया 24 और 24 दूनी 48, सॉरी यहाँ 24 दूनी 48 से जाएगा। 636 के गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा भाई, 2 तिया 6, 2 कम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करेंगे, 2 कम 2, 1 बचेगा, 2 पंजे 10, और यहाँ पर बचेगा 2 नाम 18, फिर ये किससे जाएगा, 9 5 14 और 1 15, 3 से जाएगा, 3 पंजे 3 तिया, है ना, तो यहाँ पर आपका बचेगा 53, तो 53 किससे जाएगा, 53 से ही जाएगा। तो कॉमन नंबर्स में आप देखें तो 636 के फैक्टर में क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 53। यहाँ कॉमन नंबर्स में देखिए 2 आता है, 2 आता है और 3 आता है, मतलब 2 दूनी 4 तिया 12, यहाँ आपका -12 कॉमन जाएगा। ठीक है, -12 कॉमन गया तो यहाँ बचा 2 तिया 6, सॉरी 2 दूनी 4 बचा आपका, है ना, क्या बचा, 4 बचा, n बचा। ठीक है, और जाहिर सी बात है पहला जो ब्रैकेट होगा वही आपका दूसरा ब्रैकेट होगा। ठीक है, यहाँ पर 53 बच रहा है, ठीक है, माइनस कॉमन गया तो प्लस 53, और देखें तो हमारे दोनों ही ब्रैकेट क्या हो गए, यहाँ पर सेम हो गए हैं। ठीक है, कोई परेशानी है नहीं है। ठीक है, तो यहाँ हमने आपको इस तरह से लॉन्ग नंबर्स के फैक्टर्स भी करके दिखा दिए कि किस तरह से आप कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, अब देखा कि दोनों ब्रैकेट सेम है। ठीक है, तो पहला फैक्टर जो है n-12 हो गया बाहर वाले नंबर्स को लेकर, दूसरा हो गया 4n प्लस 53 को लेकर। अब बात आती है n की वैल्यू यहाँ क्या होगी, तो यहाँ मूल ज्ञात किए जाएंगे। तो पहला n-12 इज इक्वल टू 0, तो n बराबर हो जाएगा 12। फिर दूसरा 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू आपको मिलेगा 53/4, जो कि क्या है, संभव नहीं है। ठीक है, n का मान जो है क्या है, 53/4 संभव नहीं है, इसलिए n बराबर यहाँ पर क्या होगा, 12 होगा। मीन्स यहाँ n का मान आपको कितना मिल रहा है, 12। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसके कितने पद लेने चाहिए, 12 पद लेने चाहिए, 12 टर्म्स लेनी चाहिए, जिससे कि आपको सम जो है, योग जो है यहाँ पर 636 मिल सके दोस्तों। और दोस्तों समय के अनुसार अगर देखें तो हमारे ये सवाल करने में हमें काफी समय हो चुका है। ठीक है, इसका मतलब आज की क्लास को हमें यही विराम देना चाहिए, क्योंकि अगर हम इस पूरे प्रश्नावली को हम यहाँ एक साथ करने बैठते हैं तो ये क्लास हमारी काफी लेंथी हो सकती है, जिसमें आप काफी टाइम आपका लग जाएगा। तो मेरे ख्याल से बाकी की क्लास हम अगले वीडियो में लेंगे। इसके साथ
ठीक है, तो अभी हमने क्या कर लिए हैं, प्रश्नावली 5.3 के 4 सवालों को हमने कर लिया है। ठीक है, जो कि काफी टाइम टेकिंग क्वेश्चन थे, जिसमें हमारा काफी समय निकल चुका है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, आज की क्लास को यहीं विराम दे रहे हैं। बाकी के सवाल हम करेंगे अपनी अगली क्लास में। ओके, वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर करें। ओके, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दोस्तों सबसे खास बात, अभी तक आप वीडियो के अंत तक बने रहे हैं, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।